दोस्तों, सीता जी ने किस जानवर को श्राप दिया था? उनके पीछे एक पौराणिक कथा है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए वन में गए, तब अपने बेटे श्री राम के वियोग में उनके पिता दशरथ की मृत्यु हो गई थी। श्री राम के अयोध्या में न होने पर भरत और शत्रुघ्न ने अपने पिता दशरथ का दाह संस्कार किया था, लेकिन राजा दशरथ को सभी पुत्रों में से श्री राम अधिक प्रिय थे। श्राद्ध पक्ष में श्री राम जी ने अपने पिताजी का पिंडदान करने के लिए गए। जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने पिंडदान करने के लिए सामग्री लेने नगर की ओर गए, तब सीता जी नदी किनारे अकेली बैठी थी। तब सीता ने वहां पर राजा दशरथ की छवि को देखा। उस छवि में माँ ने सुना कि पिंडदान का समय निकला जा रहा है। तब माँ ने सोचा, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को आने में समय लगेगा और पिंडदान का निश्चित समय अभी बीता जा रहा है। तब सीता जी ने निश्चित समय को देखते हुए वहां पर उपस्थित गाय, कौवा, फल्गु नदी और पंडित को साक्षी मानकर राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया। जब श्री राम और लक्ष्मण जी वहां पर वापस आए तो माँ ने वह सारी बात बता दी, लेकिन भगवान श्री राम को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। तो माँ ने कहा कि मैंने गाय, कौवा, फल्गु नदी और पंडित को साक्षी मानकर ही पिंडदान किया है, लेकिन भगवान श्री राम ने क्रोध देखते हुए उन सबको मना कर दिया। उस समय वहां उपस्थित वटवृक्ष ने माँ का साथ दिया। तब माँ ने गुस्से में आकर इन चारों को श्राप दे दिया। गाय, जिसे हम गौ माता कहकर पुकारते हैं और जिसका सब लोग पूजन करते हैं, वह तो इतनी पवित्र है कि उसका मूत्र तक भी अनेक दवाइयां बनाने में काम आता है। वही गौ माता आज तक माँ सीता के श्राप को भुगत रही है। माँ ने उन्हें श्राप दिया कि पूजनीय होने के बाद भी सबका जूठन खाना पड़ेगा। यही गाय के श्राप को पौराणिक कथा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया मेरे विचारों को लाइक और सब्सक्राइब करना। और भगवान राम का अवतार सतयुग में नहीं होकर त्रेता युग में हुआ था। सत्य युग के धर्म के चारों चरण रहते हैं, सत्य, दया, तपस्या, दान। त्रेता युग में एक चरण सत्य कम हो गया और वह भी त्रेता युग की समाप्ति के निकट। भयंकर पाप, अत्याचार आदि का नाश कर राम ने पुनः धर्म की स्थापना की। राम ने अपने प्रभाव से त्रेता युग को सतयुग को से भी अधिक आकर्षक और प्रेम में कर दिया। इसलिए राम ने त्रेता युग को सतयुग कहा जाता है और उनके राज्य को राम राज्य। द्वापर युग में धर्म के दो ही पैर रहते हैं, तपस्या और दान। कलयुग में तो धर्म का एक ही चरण बचता है, दान। इसलिए जैसे जैसे भी किया हुआ दान इस कलयुग में बड़ा ही कल्याण करता है। श्री राम जी के 14 सालों के वनवास के बाद जब गए तो अपने पिता का पिंडदान करने के लिए, तब पिंडदान की सामग्री लेने राम गए थे नगर की ओर। माता सीता उनकी प्रतीक्षा में वहीं फल्गु नदी के तीर पर बैठी रही। इसी बीच पिंडदान का मुहूर्त हो गया। कथा के अनुसार माता सीता को वहां दशरथ की पुकार सुनाई दी। वे मांग रहे थे। सीता माँ ने उन्हें बताया कि श्री राम इसीलिए नगर गए हैं, आते ही होंगे। तब राजा दशरथ ने कहा, पुत्री, तुम इस मुहूर्त में अगर बालुका का पिंड भी श्रद्धा से दोगी तो भी वो मेरे लिए इतना ही महत्व रखता है जितना कि जो आटे का पिंड। इसलिए हे पुत्री, विलंब न करो, इसी मुहूर्त में ही पिंडदान करो। माता ने ऐसा सुनते ही पिता की आज्ञा बालुका का पिंड और उनके हाथ पर रख दिया, जिसको पाकर राजा दशरथ तृप्त हो गए। श्री राम मुहूर्त बीतने के बाद माता ने उन्हें सब कुछ बताया। साथ ही ये भी कहा कि पिता बालुका पिंड से तृप्त हो गए हैं। इसके
साक्षी ये फल्गु नदी, पास में घास चरती हुई गायें और यह पीपल का वृक्ष। पर वृक्ष को छोड़कर सबने झूठ कह दिया कि हमने कुछ नहीं जानते। माता को दुख हुआ उसके इस कृत्य से। उन्होंने गाय को श्राप दिया, तुम पूजनीय हो, फिर भी तुमने जिस मुंह से झूठ कहा है उसी मुंह से मैला खाओगी। और इसी श्राप के कारण कभी कभी गायें ऐसा करती दिखाई देती है। फल्गु को कहा, जाओ, इस मिथ्या भाषण के कारण तुम दरिद्र हो जाओ। और फल्गु नदी गया में ही बहुत पूजनीय होने के बाद भी बहुत पतली सूखी नदी बहती है। वृक्ष को आशीर्वाद है, अगर उसका दर्शन पुण्य बढ़ाने वाला होगा। पितर पक्ष में गया जाने से श्रद्धालु वृक्ष का दर्शन जरूर करते हैं। सीता माता ने कोई पाप नहीं किया था। उन्होंने जीवन में किए गए सभी कार्यों में नेतृत्व और संजीवता के साथ धर्म का पालन किया था। और कहते हैं इस प्रश्न कि रावण का चरित्र महामायावी असुर था। मायावी वह लोग होते हैं झूठ बोलने में, फेरब करने में, रूप बदलने में अत्यंत दक्ष होते हैं। रावण का महाज्ञानी होना, अपने आप को शिव का महाभक्त बोलना, बलशाली होना, बुद्धिमान होना उसके मायावी गुण से संबंधित है। अगर किसी कहानियों को छोड़कर अपने जीवन में देखेंगे तो असुर चरित्र वाले अनेक व्यक्तियों से पाला पड़ा होगा। जैसे आपके भोजन में अपने जूठे गंदे हाथ लगाना, आपके भोजन में गंध मिश्रण करना, आपको शराब, सिगरेट, हुक्का, गांजा, जरब, अछेड़ी, नशेड़े। और तुमने अगर बलशाली होने का दिखावा करते हो तो अगर आप कोई मानव अपने स्थान पर खड़े होकर मुक्का रसीद कर दे तो वही डर हो जाते हैं। भोले भले लोगों को लूटना, रिश्वत देने के लिए मजबूर करना। और सीता माता ने श्री राम ने सीता माता को अपहरण करने के बाद उनके पाप और अत्याचारों के कारण उन्हें श्राप दिया था। हालांकि रामायण में किसी विशेष पात्र में सीधे श्राप देने का विवरण नहीं है, लेकिन सीता माता के द्वारा दिए गए कुछ प्रमुख श्राप इस प्रकार हैं। माता सीता ने रावण को श्राप दिया था कि वह अपनी शक्ति और अहंकार के कारण अपने अंत का कारण बनेगा। रावण ने सीता माता का अपहरण किया था और उसकी बेइज्जती करने की कोशिश की।